नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने क्लाउड किचन की जो रिव्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, जो कि आपके गेस्ट आपके खाना खाने के बाद आपको देते हैं, उन्हें किस प्रकार से आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ये कमेंट आपको आ सकते हैं मैसेजेस के द्वारा, आपको व्हाट्सएप पे भी कोई बता सकता है, आपको कोई कॉल भी कर सकता है, कोई इंस्टाग्राम में आपको मैसेज डाल सकता है, कोई फेसबुक पेज पे आपको कर सकता है, या फिर ईमेल के द्वारा, या फिर और भी कोई कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि हमारे ज़ोमैटो और स्विगी के जो ऐप हैं, वहाँ पे भी आपको आपको लोग कमेंट कर सकते हैं आपके खाने के बारे में, अगर उन्होंने आपसे खाना ऑर्डर किया है। इवन अगर उन्होंने आपसे खाना ऑर्डर नहीं भी किया है, तब भी लोग आपको आके कमेंट, जो रिव्यूज़ होते हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं, वो दे के चले जाते हैं। इन्हीं रिव्यूज़ के बिहाफ पे जो बाकी कस्टमर्स होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपका खाना अच्छा है, बुरा है, आपकी सर्विस कैसी है। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास कमेंट आते हैं, आधे से ज़्यादा लोग उनका जवाब ही नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इनका जवाब देंगे तो हमसे फिर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब देंगे तो फिर कोई नई चीज़ हमारे ऊपर आ जाएगी। पर यकीन मानिए, आपको हमेशा कमेंट्स का जवाब देना चाहिए। आपको ये किस तरीके से करना चाहिए, यही सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले रिव्यू बोल दीजिए, कमेंट्स बोल दीजिए, फीडबैक्स बोल दीजिए, वो सब एक ही चीज़ हैं। ये हमें अलग अलग माध्यम से मिलते हैं। क्लाउड किचन की अगर हम लोग स्पेशली बात करें, तो लोग हमें लिख के देते हैं। कॉलिंग तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, पर वहीं हम लोग रेस्टोरेंट्स टेक अवे की बात करें, तो लोग हमें खाने के बाद सेम उसी समय पे भी हमें फीडबैक्स देते हैं। या हम किसी को बोलते हैं, भाई लिख के दे दो इस कागज़ पे, हमारे फीडबैक फॉर्म पे, वहाँ पे वो आपको सारी चीज़ें लिख के भेज देते हैं। जो कमेंट्स होते हैं कई बार बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो कि जिससे कि हमें बहुत उत्साह मिलता है और हमें लगता है कि हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पर वहीं कुछ कमेंट्स, कुछ फीडबैक्स ऐसे होते हैं जो कि आपके दिल को चुभ जाते हैं, और आपको लगता है कि भैया बस ये बिज़नेस तो आज के बाद मैं नहीं करूँगा। यहाँ तो मुझे पर्सनली ही गाली खानी पड़ जा रही है, इवन अगर आप वहाँ के सिर्फ एम्प्लॉय हैं, ऑनर नहीं हैं। यही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, आपको इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो हमारे कमेंट्स, फीडबैक्स होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से मेरा मतलब है, सबसे पहला है हमारा यहाँ पे पॉज़िटिव फीडबैक। पॉज़िटिव फीडबैक हम उसे कह सकते हैं जिनके द्वारा हम भी खुश होते हैं, हमारे कस्टमर भी खुश होते हैं, उन्हें हमारा खाना अच्छा लगता है, हमारी सर्विस अच्छी लगती है, और वो चाहते हैं कि भैया वो बार-बार आएँगे, और हमारे जो उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी वो ज़रूर हमें रिकमेंड करेंगे। तो इस कमेंट्स को हम लोग पॉज़िटिव कमेंट कह सकते हैं। दूसरा कमेंट होता है, वो होता है हमारे यहाँ न्यूट्रल कमेंट। न्यूट्रल कमेंट जहाँ पे कस्टमर सिर्फ बोल देता है, मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा, वो आपको 3 स्टार दे देता है, स्टार्स की भी बात होती है यहाँ पे। तो वही न्यूट्रल कमेंट होते हैं जहाँ पे कस्टमर बोलते हैं हाँ भाई ठीक ठाक था, या ऐसा कुछ नहीं, ना वो बोलता है कि मैं अपने गेस्ट को रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ पे आप ऐसे कस्टमर्स को दोबारा से जो भी फीडबैक दे रहा है, उनसे बात करके कोशिश कर सकते हो, लिख के कोशिश कर सकते हो कि भैया वो फिर से आएँ या अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। ये 2 कमेंट तो तब भी ठीक हैं, पर ऐसे कमेंट जो कि तीसरी कैटेगरी के हैं, वो हैं हमारे नेगेटिव कमेंट। वो ऐसे कमेंट हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं, जहाँ पे कभी-कभी हमें पर्सनल गालियाँ भी खाने को मिल जाती है। हमारे खाने की इतनी बुरी दुर्गति की जाती है, बोला जाता है आपका खाना गंदा है, टेस्टलेस है, आपका खाना सड़ा पड़ा है, पैकेजिंग आपकी ख़राब है, आपके कुक्स तो पता नहीं कौन है, आप कौन हो, आपको कुछ नहीं मालूम है, हम आपकी कंप्लेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इवन पर्सनली हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, जो सच बात है। पर यहाँ पे आपको यही धीरज रखना है, संयम रखना है कि आपको ये सारी चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी है। इट्स पार्ट ऑफ अ बिज़नेस, ये एक तरीके से बिज़नेस का पार्ट है, और आपको उनको डील करना है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अगर आपके पास अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बुरे कमेंट आ रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल कमेंट आ रहे हैं, आपको उनका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उनका जवाब देंगे, इवन वो नेगेटिव कमेंट है, न्यूट्रल कमेंट भी हैं, तो वो फिर से आपके पास दोबारा आएंगे, आपसे फिर से ऑर्डर करेंगे। क्योंकि हर कोई चाहता है, यहाँ पे कस्टमर जितने भी है, उनको आपको पर्सनल उनको अटेंडेंस मिले, कोई उनको पर्सनली अटेंड करे। तो वो सारे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग यहाँ पे 7 स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारे स्टेप्स मैं अपने जो कोर्सेस हैं उनमें भी सिखाता हूँ, जो मेरी पर्सनल क्लासेस चलती है। अगर आप चाहें तो मेरे कोर्स को भी इनरोल कर सकते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे आता है कि जो भी आपको रिव्यू कर रहा है, जो भी आपको स्टार्स दे रहा है, कमेंट कर रहा है, आपको उसको एड्रेस करना है। आपको उनके नाम के साथ जब भी आप मतलब लिख के भेज रहे हैं उनको, आपको ये नहीं डियर सर, अगर उन्होंने अपना नीचे नाम दिया है तो उनको उनके नाम से एड्रेस करना है। इससे पता चलता है कि आप किसी हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ रहे हो और इवन आप देख रहे हो कि उनका नाम क्या है और आप उनको उनके नाम से बता रहे हो। दूसरा यहाँ पे आपको उनका धन्यवाद देना है, कमेंट चाहे कैसा भी हो, आपको उनको थैंक यू बोलना है। डियर धीरज, थैंक्स फॉर योर कमेंट और थैंक्स फॉर योर रिव्यू और थैंक्स फॉर योर फीडबैक, जो भी आप बोलना चाहें। ये सारे जो आज आप बोल सकते हैं कॉपी पेस्टेड जो कि रिव्यूज़ होते हैं अच्छे, जिनके कि हम लोग कमेंट्स बोल रहे हैं, वो आप अगर कोर्स इनरोल करते हो तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं जब आप उनको धन्यवाद देते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पे जो स्टेप आता है वो आता है हमारे अपोलॉजी और अपोलॉजी का, हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जी हाँ, हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ आपको पर्सनल नहीं लेना कि आप किसी से पर्सनली माफ़ी मांग रहे हो, आप एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी वहाँ उनसे सॉरी बोल रहे हो। सॉरी फॉर द डिले इन अ फूड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यू कॉज्ड, तो कुछ भी आप चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपको अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो कस्टमर को लगता है कि ये अपनी गलती मान रहे हैं, इनको फिर से हमें यहाँ पे मौका देना चाहिए। जब आप अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, कस्टमर को बहुत ही अच्छा फील होता है। पांचवा इसमें जो हमारा जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं मेक थिंग राइट, मतलब कि आपको सोल्यूशन देना है। आप अपने कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, क्योंकि कई सारे ऐसे फीडबैक्स होते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं, जहाँ पे किसी भी प्रकार का झूठ नहीं होता है। जनरली आप लोगों से गलती होती है, आप लोगों से ना भी हो तो आपके राइडर से गलती हो जाती है, किसी से भी गलती हो जाती है, तो वहाँ पे आपको अपने कस्टमर को सोल्यूशन देना चाहिए। आपको उनको बोलना चाहिए, आपको अपना कोई नंबर, पर्सनल नंबर बोल दीजिए या कंपनी का ऐसा कंप्लेंट नंबर, ईमेल या नंबर आपको देना चाहिए, जहाँ पे कि वो आपको कॉल करके या आपको लिख के बता सकें कि एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम क्या हुई है। क्योंकि सारी चीज़ें आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, आप हर किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि हर बंदा एक स्पेसिफिक है, हर किसी की अलग नीड है और हर किसी की कंप्लेंट्स अलग हैं। तो जब आप उनको नंबर्स देते हो, ईमेल्स देते हो, तो आपको पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप उनकी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हो। इसके बाद जब आप उनको ऑफलाइन अपने ईमेल्स वगैरह या नंबर शेयर कर देते हो, वो आपको कांटेक्ट करते हैं। और यहीं पे जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो आपको उनसे फिर से बोलना चाहिए कमेंट्स के अंदर ही कि प्लीज़ गिव अस वन मोर चांस टू सर्व यू अगेन। आपको हमें फिर से एक चांस देना चाहिए सर्व करने का, एंड दिस टाइम यू विल नॉट रिग्रेट टू कम हेयर या नॉट रिग्रेट टू ऑर्डर फूड फ्रॉम अस, मतलब कि आपको हमारे से खाना खा के किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होगी और आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आप इस तरीके से कमेंट्स रेडी कर सकते हैं, रिव्यू के कमेंट्स रेडी कर सकते हैं, फीडबैक के कमेंट्स रेडी कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें मैं आपको अपने कोर्सेज़ में भी बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ा सा एक बोल दीजिए कि एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि आपको अपने रिव्यूज़ का आंसर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।